जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की अफवाह जिस तरह से उड़ी, उसके बाद अब तमाम लोग जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह की सफाई चला रहे हैं। हालांकि जेडीयू ने साफ कर दिया कि ललन सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की खबरों के बीच विजय चौधरी जेडीयू ऑफिस पहुंचे और उन्होंने इस्तीफे की बात सिरे से खारिज कर दिया है। विजय चौधरी ने कहा कि ललन सिंह कोई इस्तीफा नहीं देने वाले हैं, बल्कि वो दिल्ली में 29 दिसंबर को बैठक करने वाले हैं। इस बीच तमाम उहापोह की स्थिति के बीच ललन सिंह से जब फोन पर बातचीत हुई तो ललन सिंह ने इस्तीफे को लेकर साफ शब्दों में बता दिया कि यह कुछ मीडिया वालों की साजिश है, जो उनके ऊपर इस तरीके से खबर चलाकर प्रेशर बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ललन सिंह ने कहा कि मैं इस्तीफा क्यों दूंगा और ना ही मैंने कोई इस्तीफा दिया है। सवाल यह किया गया कि जेडीयू के अंदर आपकी नाराजगी और नीतीश कुमार के भरोसा पर सवाल उठाया गया। ललन सिंह ने कहा कि यह बात मैं मीडिया से क्यों बताऊंगा, मुझे जो कुछ भी कहना होगा 29 दिसंबर को दिल्ली में हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई है, उस बैठक में हम अपनी बातें करेंगे। ललन सिंह का यह बयान सीधे तौर पे तब निकलकर सामने आया जब तमाम मीडिया घराने में यह खबर चल रही थी कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर सुबह से यह कयास लगाया जा रहा था, लेकिन इन तमाम कयासों के बीच ललन सिंह ने साफ कर दिया कि वो इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और जेडीयू को लेकर अगर पार्टी के अंदर कोई बातचीत होगी तो मैं 29 दिसंबर की बैठक में एक एक बात बताऊंगा। मुझे जिन लोगों से शिकायत है या जेडीयू के अंदर मुझे लेकर जिनको शिकायत है वो भी अपनी बात बैठक में करेंगे, ना कि मीडिया में करेंगे। इस बीच नीतीश कुमार और ललन सिंह ने पहले ही कह दिया था कि कहीं कोई मतभेद नहीं है, ये कुछ मीडिया घराने और सीधे तौर पर बीजेपी की साजिश है। ललन सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया है, यह दावा खुद ललन सिंह कर रहे हैं। हालांकि ललन सिंह के इस्तीफे के खबरों के बीच बीजेपी के नेता खूब मजे लेते हुए दिख रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का कहना है कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, यह बात मुझे पूरी तरीके से जानकारी है, और कहा कि अगर ललन सिंह ने इस्तीफा नहीं भी दिया है तो वो जल्द इस्तीफा दे देंगे। अब सवाल ये उठता है कि ललन सिंह जिस तरीके से कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं दिए हैं और जो भी बात होगी वो 29 की बैठक में करेंगे, उसके पहले अगर जेडीयू के अंदर इस्तीफे के लायक हालात बनते हैं तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी नीतीश कुमार अपने पास रख लेंगे या किसी दूसरे को अध्यक्ष बनाएंगे, वो भी देखना होगा। लेकिन ललन सिंह को कुर्सी से हटाने से पहले यह देखना होगा ललन सिंह के उन लोगों को जो ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं देखना चाहते हैं कि आखिर ललन के जगह पर किसको यह जिम्मेवारी दिया जाए। ललन सिंह के ऊपर जेडीयू और बीजेपी के जो नेता हैं जो ललन सिंह से नाराज थे, उनका यह आरोप था कि ललन सिंह हाल के दिनों में जेडीयू यानी नीतीश कुमार से कम लालू यानी राजद और तेजस्वी यादव से ज्यादा नजदीक हो गए। हालांकि इन तमाम कयासों के बीच ललन सिंह ने एक एक दावों को खारिज कर दिया है। ललन सिंह ने साफ कर दिया है कि ना ही वो जेडीयू से इस्तीफा दे रहे हैं और ना ही फिलहाल वो कहीं और जा रहे हैं। मुंगेर से लोकसभा चुनाव लड़ने के मसले पर भी ललन सिंह ने साफ कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। ललन सिंह का हाल के कुछ दिनों का जो पोस्ट है वो भी यही बता रहा है, और ललन सिंह ने जिस तरीके से नीतीश कुमार की तारीफ करने की बातें सोशल मीडिया पर ललन सिंह लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का भरोसा उनके ऊपर है और उनका भरोसा नीतीश कुमार के ऊपर है, यानी उन दोनों के भरोसे के बीच किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ऐसे में ललन सिंह के इस्तीफे की खबर जब निकल कर सामने आई तो ललन सिंह खुद काफी चौंक गए। ललन सिंह के साथ पूरी जेडीयू हैरान और परेशान रही। जेडीयू के अंदर घमासान और बवाल दोनों मचा रहा कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आई कि ललन सिंह ने इस्तीफा दिया। लेकिन अब इस्तीफे को लेकर एक तरफ विजय चौधरी ने सफाई दी। विजय चौधरी ने ललन सिंह के इस्तीफे की तमाम अटकलों को खारिज कर दिया। ललन सिंह को लेकर विजय चौधरी ने साफ कहा कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी ललन सिंह है और आगे भी वो बने रहेंगे। फिलहाल 29 दिसंबर की बैठक को लेकर हम लोगों की रणनीति और हम लोग दिल्ली में बैठने वाले हैं। जो भी फैसला होगा वो 29 दिसंबर को हो सकता है। लेकिन जब ललन सिंह से इस मसले पर बात किया गया तो ललन सिंह ने कहा कि हम इस्तीफा क्यों देंगे, हमने इस्तीफा नहीं दिया है और हमें अगर किसी बात को लेकर कोई आपत्ति भी होगी तो मैं 29 की बैठक में सबके साथ अपनी बातें रखूंगा, ना कि मीडिया को बताऊंगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।